हाय एवरीवन, आई एम मनिका सांभर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी अमेजिंग सी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाओगे और सामने वाले की बात को भी समझ पाओगे अगर आपको पता होगा कि ये VAK टेक्निक क्या है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस VAK टेक्निक विच स्टैंड फॉर विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे लर्निंग के मोड्स होते हैं। हम कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न कैसे करते हैं, इन पर्टिकुलर स्टाइल्स में करते हैं। आइडियली ये तीनों हम सबके अंदर होते हैं, हम यूज़ करते हैं ये तीनों स्टाइल्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। बट हाउएवर एक पर्टिकुलर जो स्टाइल होता है वो हमारा ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो अगर हमें पता है कि सामने वाले का कौन सा लर्निंग मोड ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो हम उस मोड को ज़्यादा टाइम यूज़ करके उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ V का क्या मतलब है। V इज़ फॉर विजुअल मोड। विजुअल मोड में हम चीज़ों को देख के समझते हैं। जब तक हमने चीज़ कोई देख नहीं ली, अपने सामने हमने नहीं उससे देखा, हमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती। जिनका एक्टिवेटेड मोड विजुअल है वो चीज़ों को ऐसे देखना पसंद करते हैं जैसे कोई मूवी हो गई या कोई मैप देख लिया या कोई वीडियो देख ली, उन्होंने पिक्चर्स देख ली, उसके थ्रू उन्हें ईजीली समझ में आ जाता है कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लासरूम भी है एंड टीचर को पता है कि ये तीनों मोड्स यूज़ करने हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम ये यूज़ करना चाहिए कि आपने कोई वीडियो दिखा दी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका विजुअल मोड है, या आपने कोई चीज़ ऐसे शो करके उन्हें दिखाई। किसी कंपनी में भी आप काम करते हो, आपके बॉस का अगर विजुअल मोड ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे शो मी द रिज़ल्ट, आई वॉन्ट टू सी द फाइल्स। उनके वर्ड्स में ही ये आएगा कि शो, सी, ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो उससे आप इजीली गेस कर सकते हैं कि उनका कौन सा मोड है। अगर आप एक कार के शोरूम में जाते हैं, आपको कार लेनी है और आपने ये बोला दैट आई वांट टू सी द कार, तो सेल्स पर्सन को अपने आप समझ जाना चाहिए कि आपका जो लर्निंग मोड है वो विजुअल मोड है, तो उन्हें आपको दिखाना चाहिए। तो जैसे ही आप देखेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको एक्चुअली में अच्छी लगी या नहीं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द विजुअल लर्निंग मोड। अगर आपको पता है कि सामने वाले का ये वाला मोड है डोमिनेंट तो आपको मैक्सिमम टाइम इसी पर्टिकुलर स्टाइल में उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। द नेक्स्ट मोड इज़ ऑफ ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब है ये वैसे लोग हैं जिनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं जब वो सुनते हैं। जैसे ही उन्होंने कुछ सुना उन्हें क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर हो गया। अब जैसे क्लासरूम में भी अगर टीचर्स मैक्सिमम टाइम कुछ लेक्चर को डिलीवर करें बोल के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑडिटरी मोड है तो उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे लोगों को ज़्यादातर सुनने की आदत होती है तो वो हमेशा ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट टेल मी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल दूँ कार का ही, जो मैंने विजुअल मोड में दिया था, तो इसमें भी मैं ये बताऊंगी कि अगर आपका ऑडिटरी मोड है और आपको कोई कार लेनी है तो आपको ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे दैट ओके टेल मी मोर अबाउट दिस कार। अगर आपने ये बोला और सेल्स पर्सन को पता चल गया कि आपका ऑडिटरी मोड है तो वो इजीली आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कार के क्या फीचर्स हैं, कैसी कार है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को सुन के सेटिस्फैक्शन होती है। किसी कंपनी में भी आप हैं, बॉस का ऑडिटरी मोड है तो वो ज़्यादातर आपसे सुनना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू सी द थिंग्स, दे जस्ट से दैट ओके टेल मी व्हाट हैव यू डन। तो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप जिनसे बात कर रहे हैं उनका कौन सा मोड ज़्यादा एक्टिवेटेड है। एंड द लास्ट वन, द थर्ड लर्निंग मोड इज़ काइनेस्थेटिक मोड। काइनेस्थेटिक मोड का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनका काइनेस्थेटिक मोड डोमिनेंट होता है। वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करके जब वो किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, किसी एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं ईजीली। ऐसे लोगों को चीज़ों को टच करके फील करके मज़ा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कार के शोरूम में आप गए और आपका काइनेस्थेटिक मोड है तो आप चाहोगे कि आप पहले कार की टेस्ट ड्राइव ले लो। आप सीधा सेल्स पर्सन को बोलोगे लेट मी टेक अ टेस्ट ड्राइव एंड देन सी वेदर आई वांट टू बाय दिस कार और नॉट, क्योंकि आपको
समझ ही तब आता है जब आप ऑब्जेक्ट्स को टच करते हो या आप पूरी तरह से अपने माइंड, अपनी बॉडी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो किसी काम में। तो ऐसे लोग वर्ड फील को ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे यूज़ अ लॉट ऑफ दिस वर्ड फील, कि वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को समझ पाएँ, ताकि एक्सपीरियंस कर पाएँ, ताकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगी है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाले का लर्निंग मोड काइनेस्थेटिक है, तो आपको मैक्सिमम टाइम उसी पर्टिकुलर वे में उनके साथ डील करना चाहिए। आपको उनको एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए चीज़ों को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ। जैसे क्लास में भी टीचर्स को स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी देनी चाहिए, ताकि वो खुद से उसमें इन्वॉल्व हो जाए, पूरी तरह से इंडल्ज हो जाए और वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएँ। So now I have explained you all the 3 learning modes: visual, auditory and kinesthetic. I want you all to write down your dominant learning mode in the comment box below. आप मुझे लिख के बताओ आपका कौन सा स्टाइल ज़्यादा एक्टिवेटेड है, और कोशिश करो कि आप इन तीनों को अच्छे से यूज़ कर पाओ, ताकि आपके कम्युनिकेशन में कभी कोई गैप ना आए और आप जो समझाना चाहते हो वो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओ। So thank you everybody for watching this video. We'll see you soon again. Bye bye.